तो आप सभी को हर हर महादेव। और आज है डे 1 फॉर 75 हार्ड। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है। जैसा कि आपने अभी देखा था कि मैंने आपको ये दिखाया कि मैं 24 आवर्स में अपनी स्टडी को कितना टाइम देता हूँ और कैसे प्रोडक्टिविटी निकालता हूँ और अपनी टू डू लिस्ट कैसे कंप्लीट करता हूँ। तो ये चीज़ अब आपने देख ली, तो अब समय आ चुका है कि हमें कुछ चैलेंज लेने का, क्योंकि हम चैलेंज से आगे बढ़ेंगे तभी हम अपने गोल को अचीव कर पाएंगे। और हमारा गोल इस समय है आरआरबी पीओ। सबसे पहले आरआरबी पीओ है, और अगर आज से देखा जाए तो हमारे पास आरआरबी पीओ के लिए 105 दिन बचते हैं, जिसमें कि हम आज से 75 हार्ड चैलेंज स्टार्ट करेंगे। और आज है उसका डे 1, क्योंकि इससे सबसे बड़ी बात है, एक तो हमारी एफिशिएंसी का पता चलेगा। जब हमारे दिमाग में एक टारगेट चलेगा तो हम उससे चीजें जल्दी अचीव कर पाएंगे। मैं डेली टारगेट बताऊंगा आपको कि आज मेरा क्या टारगेट रहा और मैंने कैसे पूरा करा। और ये टारगेट जो लोग बिगिनर्स हैं और जो लोग रिपीटर्स हैं, दोनों के लिए बराबर एफिशिएंट रहेगा। आप देखोगे, आपको खुद पता चल जाएगा। इसमें मैं बताऊंगा कि मैंने अपने 24 आवर्स कैसे प्रोडक्टिव बनाए और कैसे पूरा टारगेट अचीव करा, और ऐसे 75 डेज तक हम कैसे अपने एग्जाम के इतना करीब जा सकते हैं। अब इसको करने का एक सबसे बड़ा रीजन ये है कि आरआरबी पीओ अगर हम टारगेट करते हैं तो उसके बाद आगे के एग्जाम्स के लिए हमारी ऑलरेडी प्रोडक्टिविटी निकल के आने लगेगी। और हाँ, एक चीज क्लियर कर दूं, हम 2025 के सारे एग्जाम्स को टारगेट कर रहे हैं, चाहे फिर वो एलआईसी का हो, चाहे फिर वो एफआईसीएल का हो। सारे एग्जाम्स, आरबीआई और एसबीआई, हम सारे एग्जाम्स को टारगेट कर रहे हैं और सबको फोड़ेंगे हम। ठीक है, तो आज का मैं टारगेट बताता हूँ, मैं अपनी टू डू लिस्ट शेयर करता हूँ, हमें वही टारगेट अचीव करना है। तो जैसा कि आप डेली व्लॉग्स में देख रहे हैं, इस समय अगर क्वांट्स की बात करी जाए तो हम लोग अर्थमेटिक कवर कर रहे हैं, जिसमें हमने रेशियो टॉपिक कंप्लीट करा है। आज हम लोग एजेस लेके बैठेंगे और इसी तरीके से हम आने वाले 25 डेज में सारे टॉपिक्स को कवर कर लेंगे और अच्छे से रिवाइज भी कर लेंगे। तो क्वांट्स में हम एजेस करेंगे, रीजनिंग में हम पजल्स कर रहे हैं मेंस लेवल के, और इंग्लिश में हम डिटर्मिनेंट्स कर रहे हैं। हम फाउंडेशन बैच लेके चल रहे हैं, क्योंकि इंग्लिश के लिए हमारे पास लंबा टाइम है, इसलिए इंग्लिश को हम फाउंडेशन से लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो चलो, ये रही मेरी टू डू लिस्ट। तो ये रही हमारी आज की टू डू लिस्ट और हम इसी को फॉलो करेंगे। अभी इस समय हो रहा है 3:10 और हम सबसे पहले इंग्लिश की क्लास लेंगे। अभी हमारे डिटरमाइंड चल रहे हैं, हम ऑलमोस्ट ईच एंड एवरी फिनिश कर चुके हैं, अदर फिनिश कर चुके हैं, और आज हम लोग फ्यू और लिटिल करेंगे। ठीक है, इसकी क्लास लेने के बाद फिर हम प्रैक्टिस करेंगे और उसके बाद हम क्वांट्स की क्लास लेंगे। तो चलो फिर इंग्लिश के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। और प्रैक्टिस के लिए मैं अभी बुक यूज़ कर रहा हूँ। वैसे मेरे पास इंग्लिश एज भी पड़ी हुई है, उसमें डेली प्रैक्टिस सेट आता है, तो उसको भी यूज़ कर लेता हूँ। फिलहाल इसके क्वेश्चंस लगा लेता हूँ, क्योंकि अभी जो मैं कंटेंट फाउंडेशन में पढ़ रहा हूँ उसी के ही क्वेश्चंस लगा रहा हूँ। बाकी ये कंप्लीट हो चुका है। अब चलते हैं क्वांट्स लेके। क्वांट्स में ऑलमोस्ट मैंने कुछ भी नहीं नया करा है, मैंने केवल एजेस के क्वेश्चन सॉल्व करे हैं ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि उससे आगे हमें बढ़ना भी नहीं है। उसके बाद फिर मैंने पूजा करी, और इस पूजा को ओवर करने के बाद फिर चलेंगे वो कैब रिवाइज कर। तो जस्ट अभी पूजा करी है और खाना खा लिया। अभी सोच रहा था कि ऊपर जाके रिवाइज करूंगा, लेकिन अभी दिमाग हिट करा है कि अभी जाते हैं। करंट अफेयर्स की जो पीडीएफ्स थी उनको मैंने कंपाइल करा है, जो आशीष सर मेरे को डेली बेसिस पे भेजते हैं, उनको मैंने मंथली में कंपाइल करा है जस्ट अभी। और मैं जा रहा हूँ उनका प्रिंट निकलवाने, क्योंकि मैं उन्हीं से ही लर्न करता हूँ। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से प्रिंट कराऊंगा। देखो ऐसे, एक मिनट, ऐसे देखो, जैसे डेली पीडीएफ्स हैं, उनको मैंने इस तरीके से प्रिंट करा रखा है, जिससे क्या होगा कि ये इनको हाईलाइट करके और लर्न करना आसान है, क्योंकि काफ़ी बड़े बड़े में लिखा हुआ है। इसी तरीके से एक और कॉपी बनवा के लाता हूँ। ये है हमारी जनवरी फरवरी की, तो अभी मैं मार्च और अप्रैल की बनवा के ला रहा हूँ। ठीक है, तो ये काम करा लो, फिर मिलते हैं। आज की पढ़ाई तो डिस्टर्ब होगी भाई, पर कोई नहीं, चलो, ये काम ज़्यादा ज़रूरी है। भाई साहब, आज का दिन मेरी लाइफ का सबसे ख़राब दिन है। एक तो मैंने मार्केट आके समय बर्बाद करा केवल फ़ोटोकॉपी कराने के लिए। और ये देखो, ये अग्रवाल इलेक्ट्रोस्टेट करके शॉप है, इसी से मैं कराता हूँ, और ये आज शॉप बंद है। अब मैं इनसे क्यों कराता हूँ? क्योंकि ये थोड़ी सस्ती करते हैं। अब आज इनकी शॉप बंद है, मेरी बुद्धि ख़राब हो रही है। कोई फ़ायदा नहीं हुआ भाई, क्योंकि मैं मार्केट से वैसे भी नहीं निकलना चाहता, बचना ही चाहता हूँ कि ना निकलना पड़े, लेकिन अब निकला और आज काम नहीं हुआ तो और ज़्यादा बुद्धि ख़राब है। अब कल फिर से आना पड़ेगा। चलो भाई, चलते हैं फिर, और क्या करें। चले फिर, हद है यार, मूड ख़राब हो गया भाई। अब कल फिर से आना पड़ेगा, और क्या होगा। मैं का समय तो बर्बाद हो गया है थोड़ा। मैं कहा जब इतना समय बर्बाद हो ही गया तो फिर क्यों ना पिज़्ज़ा भी खा ही लिया जाए। तो अभी पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दिया, वो लेके तब जाएंगे घर। चलो यार, पिज़्ज़ा ले लेते हैं चल के। बिल पेमेंट करा दें इनका, पहले ही बोल दिया था मैंने, तो शायद हो गया होगा अब तक। तो अगर आप अब टाइम देखोगे तो अभी टाइम हो रहा है 9:14। बताओ यार, मतलब आज से ज़्यादा रिग्रेट मुझे कभी नहीं हुआ। दिमाग ख़राब हो गया भाई, जिस काम के लिए गया था वो काम भी नहीं हुआ, और ऑलमोस्ट 1 घंटा बर्बाद हुआ। अब यार, वो तो अच्छा रहा कि मैं करंट अफेयर्स और वो कैब रिवाइज करके चला गया था पहले।
कुछ नहीं यार, अब लेके बैठूंगा क्वांट्स लेके बैठूंगा यार, क्वांट्स की क्लास लूँगा। अब रीजनिंग इसके बाद करूँगा, पहले क्वांट्स की क्लास लूँगा, एजेस की क्लास लूँगा और कुछ क्वेश्चंस करूँगा। अरे यार अब कल फिर से जाना पड़ेगा। चलो फिलहाल जो पिज़्ज़ा लाया हूँ और मैंगो शेक बना लूँ और पिज़्ज़ा खा लूँ, ठीक है। तो गाइस मैंगो शेक बन के तैयार हो चुका है। ये रहा अपना मैंगो शेक, मतलब अपना नहीं, मैंगो का मैंगो शेक। और ये रहा, ये काम अलग निकाल रखा है इसको आप खाने के लिए, और मैंगो शेक के साथ पिज़्ज़ा खाएंगे, ठीक है। इसको खा के फिर बात करता हूँ यार। तो चलो भाई हम पिज़्ज़ा खा लेते हैं विद मैंगो शेक। और अगर किसी का मन हो खाने का, है ना, किसी का खाने का मन हो तो ऑर्डर कर लेना यार, वरना देख के खुश हो लेना। और जब मैंने पहला व्लॉग डाला था ना, तब मैंने बाहर की चीज़ खाई थी, जिस पर तुम लोगों ने मेरे को बोला था कि हेल्थ का ध्यान रखो, ये वो। भाई साहब आज देख लो, करीबन 2 हफ्ते बाद खा रहा हूँ मैं बाहर का कुछ। जैसे ही पिज़्ज़ा खा के फ्री हुआ था उसके बाद फिर मैं लेके बैठेगा रीजनिंग में भी मैं आपको बताता हूँ, जो टू डू लिस्ट में था ना बस वही करा, मिसलेनियस के क्वेश्चंस करे, पजल सॉल्व करे। नई क्लास कोई भी नहीं ली है और उसका रीज़न मैं आपको एंड में बता दूंगा, टेंशन मत लो, ठीक है। अभी अगर समय देखा जाए तो 11:17 हो रहे हैं और मैं बताता हूँ, जस्ट अभी मैंने रीजनिंग का पोर्शन खत्म किया था। जो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने थे मेरे को टू डू लिस्ट वाले, वो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करे। आज मैं केवल एक ही चीज़ स्किप कर रहा हूँ कि रीजनिंग में जो मेंस की क्लास चल रही है उसको आज स्किप करूँगा, उसको कल करूँगा, क्योंकि अब मैं क्वांट्स लेके बैठूंगा। एजेस के कुछ क्वेश्चंस करता हूँ, उसके बाद एजेस की मॉडरेट लेवल की क्लास लेता हूँ। जो आज शाम को टाइम बेकार हुआ है ना, वो ऐसे ही ज़ाहिर नहीं जाने दूंगा, उसको मैं यूटिलाइज़ कर लूँगा। बस एक चीज़ मिस होगी आज, और वो है तुम्हारी रीजनिंग की मेंस की क्लास, उसको हम कवर कर लेंगे, ठीक है। बाकी अब मैं क्वांट्स लेके बैठता हूँ। आई थिंक 11, 12, 1, हाँ 2 बजे तक करूँगा इसको, उसके बाद फिर देखता हूँ क्या करना है। अब मैंने स्टार्ट करी है एजेस के मॉडरेट लेवल के कुछ क्वेश्चंस। क्लास मैंने अभी भी नहीं ली है और आज मैं कोई भी क्लास लूंगा भी नहीं। आज केवल प्रैक्टिस करूंगा, सेल्फ प्रैक्टिस करूंगा, क्योंकि क्लास लेने से कुछ नहीं होने वाला। सेल्फ प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा मैं अभी समय हो रहा है 3:02। और अगर आज की हम बात करते हैं तो जस्ट अभी मैंने रेशियो के क्वेश्चंस और कुछ एजेस के क्वेश्चंस अभी कंप्लीट करे हैं। आज सीन कुछ ऐसा हो गया था, जैसे आपने शाम को देखा था कि गया जिस काम देता वो काम नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद फिर मैंने कुछ चीज़ों में कट किया। जैसे कि एक तो मैंने रीजनिंग में मेंस की क्लास नहीं ली थी आज, ना ही मैंने आज क्वांट्स में जो एजेस का मॉडरेट वाली क्लास लेने वाला था वो भी नहीं ली थी, क्योंकि क्लास लेना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट है आपकी प्रैक्टिस और जो आपने करा है उसको दोबारा से रिवाइज करना। तो वही काम मैंने करा। मैंने रीजनिंग में भी क्वेश्चन ही करे थे और क्वांट्स में भी क्वेश्चन ही करे थे, बैठ के पूरा टाइम प्रैक्टिस ही करी थी, क्लास कोई भी नहीं ली। इसीलिए बस उसी टाइम पे इंग्लिश की एक क्लास ले ली थी, उसके सिवा और कोई क्लास नहीं ली। और अब जो है 3 बज चुके हैं, अब मैं एक सेक्शनल मॉक देने जा रहा हूँ, उसके बाद फिर जनरल अवेयरनेस और फिर नहाना और पूजा। अभी जस्ट स्टार्ट करते हैं। ये प्रो लेवल का है। इसमें सीन ऐसा है कि इसमें मेमोरी बेस्ड पेपर होता है, जैसे कि लिखा भी हुआ है वहाँ पे। ये 20 अगस्त 2022 का पेपर है और 3rd शिफ्ट का पेपर है, ठीक है। इसको देते हैं और इस मॉक को देते हैं और चेक करते हैं कि अभी हम कितने पानी में हैं, ठीक है। तो गाइस जस्ट अभी मॉक टेस्ट डन हुआ है और 3 बज के कितना टाइम हो रहा है, 30 मिनट, हाँ ठीक है डन। अब हम स्टैटिक जी के लेके बैठते हैं आधे घंटे, और 4 बजे नहाना पूजा करना, ठीक है। और जो भी लोग कमेंट कर रहे हैं कि स्टैटिक जीके मैं कहाँ से करता हूँ, तो मैं बता दे रहा हूँ, आशीष गौतम सर से करता हूँ। वो भी अड्डा 247 में पढ़ाते हैं, उनका वाईटी फ्री रहता है। बाकी अगर पेड में लेना चाहो तो वो आपकी चॉइस है। एकदम मेरे को तो सारा कुछ समझ आता है, बाकी आपकी मर्जी, आपको जिससे समझ आता हो आप उससे पढ़ लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बाकी हम लोगों ने झाड़ू पोछा वगैरह कर लिया है, फटाफट से पूजा कर लेते हैं, ठीक। तो टाइम हो रहा है 4:50 और जस्ट अभी मैंने पूजा डन करी है। और अब चलते हैं सबसे पहले करंट अफेयर्स की क्लास, सॉरी करंट अफेयर्स क्यों, अभी तो एडिटोरियल लेना है। एडिटोरियल की क्लास कंप्लीट करते हैं, उसके बाद तब तक 6 बज जाएंगे, फिर ऊपर छत पे एक्सरसाइज करते हैं। और उसके बाद नई चीज़ जो मैं पहले करता था फिर मैंने बीच में छोड़ दी थी, वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। फिर हम लोग वायरल मैथ्स की क्लास करेंगे। अब ऐसा क्यों करेंगे, इसके ऊपर भी मैं बहुत अच्छा तर्क दे सकता हूँ आपको, कि देखो आपको समझने की ज़रूरत है कि चलो मैं तो मानता हूँ कि आप ये मान के चलो कि वायरल मैथ्स में कुछ नहीं होता, जो लोग मानते हैं। वैसे मैं मानता हूँ बहुत कुछ होता है, बट फिर भी मान लो नंबर्स देखने को मिलते हैं सुबह सुबह, नंबर से फैमिलियरिटी बढ़ती है, उतना ही काफ़ी है। उनकी क्लास करेंगे, उसके बाद करंट अफेयर्स करेंगे, फिर व्लॉग एंड कर देंगे, क्योंकि इंग्लिश जो है वो मैंने शाम के टाइम में शिफ्ट कर दिया है अब, ठीक है। जल्दी जल्दी एडिटोरियल देख लेते हैं और उसके बाद फिर इसकी जो वोकैब्स हैं उनको शाम को बैठ के रिवाइज करेंगे। और इसको कंप्लीट करने के बाद फिर हम लोग चलेंगे छत पे थोड़ी देर एक्सरसाइज करने के लिए।
तो जस्ट अभी मैं आई ट्यूटोरियल कंप्लीट करके छत पे आया हूँ थोड़ी देर वॉक करने और थोड़ी सी एक्सरसाइज करने। आप मौसम देख सकते हो, अभी तो फिलहाल इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं है इसलिए मौसम ऐसा रह रहा है। जब गर्मी पड़ेगी ना तब देखना क्या हाल होगा। चलो कोई नहीं, हम लोग थोड़ी एक्सरसाइज करते हैं, उसके बाद फिर नीचे चलेंगे, वायरल मैथ्स की क्लास लेंगे और करंट अफेयर्स की क्लास लेंगे, ठीक है। और ट्राई करूँगा कि आज कल की तरह वीडियो ब्लर ना हो जाए। चलो आज तो बच गया, एक्सरसाइज करते टाइम पे वीडियो जो है वो ब्लर नहीं हुई, ये अच्छी बात है। तो चलो एक्सरसाइज डन हो चुकी है और चलते हैं नीचे, वायरल मैथ्स की क्लास लेते हैं और करंट अफेयर्स की क्लास लेते हैं, ठीक है। मैं देखा जाए तो 6:15 होते हैं ऑलमोस्ट। क्लास तो 6 बजे 1 मिनट स्टार्ट हो जाती है और पता नहीं क्यों अभी तक स्टार्ट नहीं हुई। चलो कोई नहीं, तब तक अपना खाना खा लेते हैं। ये रखा है भिंडी की सब्जी, 2 पराठा और चटनी। अब काफ़ी लोग ये सोच रहे होंगे भाई सुबह सुबह मैं, हाँ भाई यार रात भर जगता हूँ ना, क्योंकि अभी खाने के बाद फिर सो जाऊँगा ना, मेरे को तो लग जाती है वो, तो मैं एक खा लेता हूँ, क्लास ले लेता हूँ, उसके बाद लास्ट करंट अफेयर्स की क्लास रह जाएगी, उसको ओवर करके फिर व्लॉग एंड करता हूँ। तो समय हो रहा है 7:58 और जस्ट अभी करंट अफेयर्स का जो सेशन है वो ओवर किया है और अभी भी थोड़ा सा रह गया है, लेकिन मैं व्लॉग एंड करता हूँ इसी के साथ। और आज का जो चैलेंज है जो मैंने स्टार्ट किया है, अगर वो आपको समझ आ रहा हो, अगर वो आपको पसंद आ रहा हो, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना और हम इसी को कंटिन्यू करेंगे फिर आगे, ठीक है। तब तक के चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, मन करे तो अपने दोस्तों में शेयर कर देना।